हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से नए लर्निंग सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक आईपीओ के बारे में जिसका नाम है जूनिपर होटल्स लिमिटेड। जूनिपर होटल्स लिमिटेड नाम से ही हमें पता चलता है कि होटल इंडस्ट्री का कंपनी है। इस कंपनी के बारे में सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। कंपनी शुरू हुआ था 1985 में। 1985 से जूनिपर होटल्स लिमिटेड ये कंपनी जो है लग्जरी होटल सेगमेंट में काम करती है। लग्जरी होटल सेगमेंट में कभी आपने जूनिपर होटल ये नाम सुना नहीं होगा, लेकिन आपने बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में हयात होटल का नाम सुना होगा। हयात होटल देखा होगा या फिर कभी आपने विजिट भी किया होगा। सो ये लग्जरी सेगमेंट में हयात होटल नाम से ये ब्रांड जो है काम करता है। बहुत सारे सिटीज़ में इनका ऑपरेशन है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर, ऐसे बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे ये इनका बिजनेस जो है ऑपरेट करते हैं। तो अब ये कंपनी जो है आईपीओ लेकर आई है, तो इस आईपीओ के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है वेडनेसडे 21 फरवरी और क्लोज हो रहा है 23 फरवरी। कंपनी ने प्राइस बैंड क्या रखा है? 360 रुपीज़, 342 से लेकर 360 रुपीज़ पर शेयर। 40 शेयर का लॉट है। सो इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं 360 इंटू 40 तो अमाउंट आता है करीब 15,000 रुपये। आईपीओ से कंपनी को अमाउंट कितना चाहिए? 1800 करोड़, 1800 करोड़। सो आईपीओ का जो इश्यू साइज है बड़ा है, बड़ा अमाउंट कंपनी को चाहिए। लिस्टिंग कहाँ पे हो रहा है? लिस्टिंग हो रहा है बीएसई और एनएससी पे, दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे ये स्टॉक लिस्ट होगा। टाइमलाइन पे एक बार नज़र रखते हैं। अलॉटमेंट कब होगा इसका? बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 26 फरवरी। अगर आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं तो 27 फरवरी को आपके जो फंड्स हैं आपको वापस किए जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स इन डीमैट 27 तारीख को, 27 फरवरी को अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 27 तारीख को शेयर्स आपके डीमैट में जमा हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट है 28 फरवरी। 28 फरवरी को एनएससी और बीएसई पे ये स्टॉक है, लिस्टिंग हो जाएगा। अभी जानते हैं कंपनी ने जो आईपीओ निकाला है उनको पैसे क्यों चाहिए, ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके लिए कंपनी को पैसे चाहिए। नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में देखिए कंपनी को पैसे चाहिए रीपेमेंट, प्रीपेमेंट, रिडम्पशन इन फुल एंड पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी इन रिसेंट एक्विजिशंस। कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस किए थे, छोटे छोटे होटल्स जो हैं इसी इंडस्ट्री के, तो उन्होंने परचेस किए थे। तो अभी कंपनी ने जो अमाउंट है वो बैंक से लोन लिया था। सो ये जो लोन लिया हुआ जो अमाउंट है इस पे कंपनी क्या कर रहा है, बहुत सारा जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो कंपनी क्या बोलता है कि हम आईपीओ से पैसा लेके जो लोन अमाउंट लिया था बैंक से वो हमें क्लियर करना है। सो अगर रीज़न देखेंगे तो रीज़न अच्छा है कि अभी जो कंपनी के पास लोन चल रहा है उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस में ऐड हो रहा है, इसकी वजह से उनका नेट प्रॉफिट कम हो रहा है। सो रीज़न तो अच्छा है, लेकिन उसके पहले जाके देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या बोल रहे हैं। कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहा है कि नुकसान कर रहा है। अभी देखते हैं। ये जो हयात होटल है ये बहुत अच्छा होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा ब्रांड है। सो उस हिसाब से कंपनी का सेल्स भी बढ़ना चाहिए और प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। तो एक्चुअल कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं। रेवेन्यू देखते हैं सबसे पहले। होटल का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? 2021 में रेवेन्यू था 192 करोड़, रेवेन्यू बढ़ के हो गया 343 करोड़। उसके बाद 2023 में 717 करोड़। अभी जो पिछले 6 महीने में 2024 में देखते हैं 337 करोड़, जो कि इस साल भी करीब ये 700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। अभी इतना रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या? 2021 में देखते हैं ऑलमोस्ट 200 करोड़ का लॉस किया था। उसके बाद सेम स्टोरी रिपीट 2022 में भी उन्होंने ऑलमोस्ट 200 करोड़ 190 करोड़ का लॉस किया। उसके बाद देखते हैं 2023 में 1.5 करोड़ का लॉस है। ये 2021 में हम समझ सकते हैं कोविड सिचुएशन था, होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से खुला नहीं था, वहाँ पे उन्होंने लॉस किया था। उसके बाद 2022 में भी ऑलमोस्ट उन्होंने सेम लॉस किया है। 2023 में तो कहीं होटल का बुकिंग भी नहीं मिल रहा था, इतना फुल कैपेसिटी से सारा जो होटल इंडस्ट्री चल रहा था, फिर भी इन्होंने 2023 में भी प्रॉफिट नहीं बनाया। और अभी जो 2024 के जो 6 महीने गए हैं तो 6 महीने में ऑलमोस्ट देखिए 26.5 करोड़ का लॉस किया है इन्होंने। सो कंपनी जो है कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग कंपनी है। तो कभी भी हम किसी कंपनी के आईपीओ में अगर हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला हमारा पैरामीटर जो होता है कि कंपनी प्रॉफिट करना चाहिए।
तो यहाँ पे देखते हैं कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस कर रहा है। सो फर्स्ट पैरामीटर में कंपनी हमें लगता है कि आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सो सबसे पहले तो उस कंपनी को प्रॉफिट बनाते आना चाहिए। उस कंपनी खुद प्रॉफिट बना नहीं सकता है। देखिए, सिर्फ ब्रांड बड़ा होने से मतलब नहीं है, हमें स्ट्रांग बिजनेस मॉडल चाहिए। स्ट्रांग बिजनेस मॉडल जो अच्छे से नेट प्रॉफिट बना सके। इतना अच्छा स्ट्रांग ब्रांड है इनका, उसके बावजूद भी ये प्रॉफिट बना नहीं पा रहा है। बोरिंग पे देखते हैं, कंपनी क्या कह रहा है कि इनके पास जो लोन्स हैं वो लोन क्लियर करने हैं। लोन 2021 में 1800 करोड़ का लोन था, बढ़कर 2100 करोड़ हुआ। उसके बाद 2023 में 2045 करोड़, 2024 अभी जो करंट ईयर है वहाँ पे 2252 करोड़ का लोन है। ठीक है, इनको लोन क्लियर करना है, लेकिन मेजर कंसर्न क्या है कि ये नेट प्रॉफिट बना नहीं रहे। ठीक, तो हमें दो पैरामीटर पे देखें। ये पहला, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बेहद खराब है, ब्रांड वैल्यू अच्छा है, लेकिन कंपनी पैसा बना नहीं रहा है। अब ये दो चीज़ें देखने के बाद हम सोच रहे हैं कि पहला एक पैरामीटर खराब है, एक पैरामीटर अच्छा है। लेकिन अभी यही जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तो यही रिसर्च किसी ने किया होगा। तो बड़े इंस्टीट्यूशंस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्होंने एप्लीकेशन किया है, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स इन्होंने कितना एप्लीकेशन किया है वो देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस में। सब्सक्रिप्शन स्टेटस के अंदर हम देखते हैं QIB जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिजनेसेस हैं, इन्होंने 3 टाइम्स अप्लाई किया। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन्होंने 0.8 टाइम्स अप्लाई किया है। रिटेल 1.2 टाइम्स एप्लीकेशंस आए हैं। सो तीनों का अगर एवरेज हम देखेंगे तो 2 टाइम्स एप्लीकेशंस इस IPO को आए हैं, जो कि आज IPO का लास्ट डे चल रहा है। लास्ट डे तक भी अगर इस IPO का 3 टाइम्स या फिर उससे ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आ रहे हैं, मतलब इस कंपनी के IPO के लिए बिल्कुल भी मार्केट में डिमांड नहीं है। अब डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी सबसे पहले तो प्रॉफिट नहीं कर रहा है, और प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो सीधी बात है, जो भी इंसान पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कुछ ना कुछ सोचेगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारे पैरामीटर हमें बता रहे हैं कि इस कंपनी के IPO में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब ये हो गया हमारा रिव्यू। हम जाके और एक पैरामीटर हर बार हम IPO एनालिसिस में चेक करते हैं, GMP, ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। सो तीनों पैरामीटर जो है, तीनों में पैरामीटर हमें बोल रहे हैं कि हम कंपनी के IPO में अप्लाई नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हम इस कंपनी के IPO को अवॉइड करते हैं। लिस्टिंग के बाद हम देखते हैं, उसके बाद अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सही लेवल पे मिलेगा तो हम एंटर करेंगे, अदरवाइज छोड़ देते हैं। सो जूनिपर होटल लिमिटेड IPO स्ट्रिक्टली अवॉइड। थैंक यू।